बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हुक्म है कि इलेक्शन कमीशन पूरे का पूरा कार चला जाए, घर चला जाए। हमें उसकी शक्ल पसंद नहीं है, हमें उसकी हरकतें पसंद नहीं है। वो जो कानून की बात करता है, वो जो दस्तूर की बात करता है, जो अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करता है, वो हमें पसंद नहीं है। उसे भी शहीद कर दो। आपको याद है ना कि जो वापस आए इनकलाब के बगैर, उसे भी शहीद कर दो। तो ये जनाब आज हुक्म था शिबली फराज साहब का, जनाब शफकत महमूद साहब का। शफकत महमूद साहब वो बंदे हैं जिसके बारे में तासुर ये है कि जी कि वो बात जब करते हैं तो वो बड़ी रीज़नेबल सी बात करते हैं, या वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, सॉफ्ट फेस ऑफ द पीटीआई हैं। लेकिन जो लोग शफकत महमूद साहब को जानते हैं उनको पता नहीं कि शफकत महमूद साहब क्या चीज़ हैं, बल्कि उन्हीं को पता कि शफकत महमूद साहब असल में क्या चीज़ हैं। शफकत महमूद साहब की हाज़िरियाँ कब से कहाँ पे कौन लगाता है, और उनको कौन बंदा किस तरीके से ट्रेंड करता है, इस्तेमाल करता है। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है ना, ये उस टाइप के टेक्नोक्रेट हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की भी हाज़िरियाँ कहीं और लगती हैं, तन्हाएँ कहीं से और आती हैं। बहरहाल चले एमी वो फिर ज़्यादा बात हो जाएगी, मतलब नहीं करनी चाहिए इस तरह की बात। आई एम सॉरी, मैं यूँ कह देता हूँ कि इतना भी सच बोलना अच्छा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में सच बोलने की एक कीमत होती है, बहरहाल वो देनी पड़ती है। और फवाद चौधरी साहब भी इनके साथ मौजूद थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने दो बातें की, बड़ी अहम बातें की। पहली बात तो उन्होंने की कि जी के जनाब अली के जो शहबाज गिल के साथ आज हुआ है, ये पाकिस्तान की सियासत में शिद्दत पसंदी को हवा देने वाली बात है, ये सिलसिला रुकना चाहिए। यार मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि ये रवैये पॉलिटिकल कारकुनों को इनसे दूर रहना चाहिए। और ये भी तय है कि जो गवर्नमेंट्स जिस तरह भी आ गई है, जैसे भी आ गई है, उनको भी यार को डिलीवर करना चाहिए। पहले भी बात हो चुकी है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मुझ जैसे एक ले मैन आदमी को, जो पॉलिटिकल वर्कर नहीं, एक साफ़ी है, और उसको सिर्फ मैं हालात को देखते हुए ये कह रहा था, और बार बार कह रहा था कि ये आंडे और जूते पड़ने हैं, गंदे टमाटर भी पड़ेंगे, ये पड़ने हैं और ये लोगों ने मारने हैं। मतलब ये कि लोग ये शुक्र करें कि अंडे टमाटर और इस तक बात रुक जाए, वरना लोग तो पाइन गड्डियाँ जो ला के मारते हैं। लोग जो हैं वो घरों में घुस के मारते हैं, जो लोगों को भूख से मरना शुरू हो जाए। और ये पंजाब वो खिता है जहाँ पे पंजाब के लोगों ने ऐसा उस तरह से कभी भूख देखी नहीं, या पाकिस्तान वैसे भी एज ए होल अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब हालात उस तरफ जा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि 100% महंगाई बढ़ी है। मतलब ये कि कल मेरा छोटा भाई मुझे बता रहा था कि चक्की का आटा 80 रुपये किलो। यार ये ज़रूरी मुल्क है, 80 रुपये किलो। और कहाँ से बात चली थी 35 रुपये किलो से, आटा 80 रुपये किलो। तो क्या खाएगा कोई? मतलब ये कि खुदकुशी करेंगे ना लोग। और फिर जब आपसे ये सवाल किया जाए कि जनाब फिर लोग खुदकुशी करें, महंगाई मतलब दवाइयाँ खाने जो है ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात से लेके दूसरी अद्वियात, उनकी कीमतें 500% इजाफा, 500% इजाफा। तो खान साहब आगे से जवाब दे रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? और तुसी खुदकुशी कर लो यार, अगर आप डिलीवर नहीं कर सके तो फिर तुसी कुछ सोच लो। खुदकुशी नहीं करनी बुरी बात है, आप घर छोड़ के चले जाएं। कहें पाए ना मेरे, मैं मजाक कर रहा था यार, मैनू की पता सी कि इंज होना है। आपसे बात करें इतना बड़ा मुल्क कोई कैसे चला सकता है, आपसे बात करें कि यार कि ये इतना बड़ा रेलवे किस तरह चल सकता है, इसको तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यार कोई शर्म होती है, कोई या होती है, कोई ग्रेस होती है, वो जो आपके करीब से नहीं गुजरी। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपसे करीब से नहीं गुजरी। तो पॉइंट इज़ दिस कि अब आप कह रहे हैं कि जी कि चूँकि आप इलेक्शन हारे हैं, मतलब डस्केयर इलेक्शन में पूरी बदमाशी के साथ आप हारे हैं, और ये कि इलेक्शन कमीशन ने आपका साथ नहीं दिया, आंखें बंद नहीं की, तो आपको गुस्सा है कि जनाब कि ये वाला काम इन्होंने क्यों नहीं किया। मतलब हमारे बड़ों की तक बात नहीं मानी, ना डंडे का जोर चला, या ना डंडे को इन्होंने देखा महसूस किया, और ना ही कोई और लालच इनके आड़े आया। तो अब पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं कि जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे, और हम जो हैं ताकि पार्लियामेंट को मौका दें कि वो एक गैर जानबदार पाए ना, गैर जानबदारी है। अब देखें ना, बात जो है वो वक्त जो है वो कितना जालिम होता है, मकाफात अमल जिसको कहते हैं, कि आप बड़े धड़ल्ले के साथ कहा करते थे कि ये जो नैब का चेयरमैन है ये हमने भी लगाया हुआ है, ये तो आपने लगाया था अपनी, मतलब एक मिला के लगाया था आपने। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं ये भी तो आपने लगाए हैं, ज़ुरेला।
ये जब आप लगा रहे थे तब आपके वो कहते थे कि मैंने कंसल्टेशन ही नहीं करनी, मिले ही नहीं थे आप अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के, मैंने बात ही नहीं करनी। तो अब मतलब वो जिस तरह करना है वो फिर जो नोट्स के ज़रिए जिस तरह करके वो मुशावरत हुई खताबत के ज़रिए, तो मतलब लेवल चेक करें आप तकब्बर और गुरूर का। तो आज एक बड़ी अजीब और बड़ी अजीबोगरीब मैं कहूँगा बात, जिस शायद हाकान अब्बासी एवं हवा में बात नहीं किया करते। उन्होंने एक बात कही कि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो हमलावर हुए हैं और जो इन्होंने कहा है कि जी कि ये घर चले जाएं, मतलब ये एक गैर जानबदार नहीं है, ये है वो है। तो इलेक्शन तो आप खुद आ रहे हैं भाईजान, तो अब आप कह रहे हैं कि आपके ये हक में इन्होंने 2 नंबर ही नहीं की, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये फारिग हों। तो वो कहते हैं कि अभी आपने वो वक्त देखना है, आने वाला वक्त, कि जब ये टोलियां बना के अपने लाने वालों के ऊपर भी हमलावर होंगे। ए गल बड़ी खौफनाक है। ये मुझे बात जो है, अगर मैंने ये दुरुस्त सुनी है, अगर ये बात मैंने दुरुस्त सुनी है, तो फिर इस बात का कोई और मतलब नहीं है कि जब ये कल को फारिग होंगे किसी भी चक्कर में, किसी भी वजह से, तो ये पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, उन अदारों के ऊपर जिन पर इल्ज़ाम है कि खान साहब को वो लेके आए हैं, समझ रहे हैं ना बात। तो मतलब ये कि मैं नाम लूँगा तो वो बुरा लगेगा, वो बड़ी बात हो जाती है। तो ये पीडीएम वाले खुलखला के नाम लेते हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने ये रस्म डाली है, और पीडीएम वाले खैर उस तरह इशारतन लेते हैं, लेकिन वो जब सिलेक्टर कहते हैं, जब निकेदा अब्बा कहते हैं, इस तरह की जब बातें करते हैं, तो उसका मतलब जो होता है वो फिर गुजरांवाले की तकरीर में जो नाम लिए थे वही मतलब होता है। तो पॉइंट ये मेक करना मैं चाह रहा हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब क्या ये इशारा दे रहे थे कि जब ये फारिग होंगे तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और उनके सरकर्दा जो मनसबदार हैं या उहदेदार हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ये बातें करेंगे, और उन पर हमलावर होने का मतलब तो यही है ना कि कल कला को उनको भी कहेंगे मुझे सिलेक्टर अच्छा नहीं मिला। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वाली मैं बात ज़रा हंस के कर रहा हूँ, हालांकि ये सीरियस बात है। तो ये क्या मतलब, इसके पीछे क्या है? मुझे तो ये लगता है कि अगर, क्योंकि जो बज़ाहिर हालात नज़र आ रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि जो पीडीएम वाले हैं वो कोई मिला के कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के साजिश कर रहे हों, वो तो हालात नज़र नहीं आ रहे। और जिस तरह करके नवाज शरीफ साहब बैठ के नाम ले लेते हैं बड़े आराम से, सहूलत के साथ, और फिर जिस तरह करके मरीम नवाज़ को धमकियाँ मिलती हैं, और फिर जिस तरह करके जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो बड़ा ब्लंटली वो रिएक्शन देते हैं, और फिर नून लीग पूरी की पूरी एज ए होल कहती है कि नहीं हम तो जवेद लतीफ़ ठीक कह रहा है। तो ये तो हालात बताते हैं कि इस तरह की कोई जो है वो तिगड़म, यानी पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट मिलके इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, और ये होनी चाहिए भी नहीं। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, उसूली बात, ये होनी चाहिए भी नहीं। और ये जो है देखें, पॉलिटिकल जो होती है ना लेने देने की बात और बैठ के करने की बात, जिसका मैं शुरू से कायल हूँ कि आप किसी के साथ टेबल पे बैठ के बात करें और तसादम से बचें, तो वो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो साजिश होती है। ये एक तरीका है, क्योंकि अब हम इससे हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक पाकिस्तान की रियासत के अंदर एक करैक्टर है। जो बेनज़ीर भुट्टो हैं, उन्होंने जब वो 2007 में वापस आई थी, मुझे याद पड़ता है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था शर्जील नहीं कोई प्रोड्यूसर थे बीबीसी के, समथिंग बलोच उनका नाम था, तो शायद शर्जील बलोच ही था, या एस शर्जील बलोच नाम था उनका। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा आपने फ़ौज से बात की, मतलब एनआरओ वाली जब वो बातें सामने आई थी, तो उन्होंने कहा कि तो फिर किससे बात करेंगे ना हम, क्योंकि जब इक़्तिदार फ़ौज के पास है, इख्तियार फ़ौज के पास है, तो फिर फ़ौज से बात, फ़ौज में किससे बात करी आपने, यूँ करके उनका लहजा था। तो बेनज़ीर भुट्टो ने ज़रा ना हैरान होकर मुस्कुराते हुए कहा कि जब हम कहते हैं कि हम फ़ौज से बात करेंगे तो फिर कोर कमांडर्स से बात नहीं होती, वो बात होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। और फिर वक्त ने आने वाले दिनों में ये बातें, ख़बरें सामने आ गई कि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ ही बात होती थी। तो ये जो मैं जो ये बात कहता हूँ कि यार कि देखें, पॉलिटिकल प्रोसेस में तसादम से बचना चाहिए, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, कौम के लिए नुकसानदेह है। और जब मैं ये कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस के जितने स्टूडेंट हैं वो यही कहते हैं कि भाई टेबल ते बैठ के गल करो,
तो फिर वो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ही है ना जी। तो उससे जब आप बैठ के बात करेंगे तो वो साजिश नहीं होती, साजिश कुछ और होती है। साजिश होती है कि जनाब, क्योंकि अगर तो आपने इमरान खान की सिर्फ हुकूमत गिरानी है तो फिर तो आप ये साजिश होगी, लेकिन अगर आपका मतमा नज़र ये है PDM का कि हमने पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का जो करैक्टर है उसको तब्दील करना है, तो फिर उनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। आप पार्लियामेंट में या फिर आप पार्लियामेंट में ये पोजीशन ले आए अपनी कि आप पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत हो आपकी कि आप फिर हर चीज़ को बुलडोज कर दें, उस वक्त भी आपको जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। इवन कि आपकी पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी हो तब भी, वरना काम नहीं चलता पाइन। आपने देख लिया ना, 18वीं तरमीम ला के देख लिया। 18वीं तरमीम लाने वाले जुतियाँ खा रहे हैं इस टाइम। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाला लफ्ज़ बोलने पर, मतलब ये कि पीपल्स पार्टी नून लीग क्या की नहीं है। तो बहरहाल ये एक और तरफ बात जा रही है। मैं जो पॉइंट मेक करना चाह रहा था वो ये है कि ये जो कह रहे हैं शायद खाकान अब्बासी, तो ये कहीं वो वाली बात तो नहीं है कि उन तक खबर पहुंची हो कि पाइन के वो खुद पाइन को तंग ने, क्योंकि पाइन तो पंजाब का वज़ीर आला जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की पहले दिन से दिली तमन्ना है, दिली आरजू है कि ए तोहफे दिन इतों रिमूव करो यार, कोई ढंग का बंदा ले आओ, ये आप भी बदनाम हम भी बदनाम, ना टगे दी इज्जत ढाडे दी और ना ही हमारे पल्ले कुछ आप छोड़ रहे हैं। ये जो नमूना है वसीम अकरम प्लस, इसको पाइन ये बारे में नहीं है। तो क्योंकि प्लान चौपट, ये प्लान जो चौपट हुआ है वो इमरान खान साहब को तवीज़ धागे वाला, वो जो किसी ने पढ़ाया समझाया कि ऐन नाम का बंदा चाहिए, तो और वो चाहिए भी वो पहाड़ों और वो रेगिस्तानों में से, तो वो वरना तो हो सकता है कि मामला कुछ और तरह के होते अगर पंजाब में डिलीवर हो जाता। ये एक मफरूज़ा है, सियासी मफरूज़ा है, हो सकता है गलत हो, लेकिन बात समझ में आती है जिन्होंने ये पूरे 10 साल का डिज़ाइन तैयार किया था। तो अब हो सकता है कि वो नाराज़गियाँ हों, अपनी जगह पर हों। और वो जो मैंने आपको एक ख़बर शेयर की थी कि मुझे एक बहुत बड़े अफसर ने बताया था कि यार कि हमने ये वाले मामला जो है ना वो यूं करके करने हैं, तो उसमें एक ये भी था कि कोई बड़ी बात नहीं है इन हाउस चेंज आ जाए, और अगर ये चेंज आ गया तो फिर यकीन माने कि इमरान खान का सारा नज़ला पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर गिरेगा, पाकिस्तान के हसास अदारों के ऊपर गिरेगा, और वो ये कहते हुए पाए जाएंगे कि मैंने तो फ़ौज भी नहीं ठीक मिली। और पॉइंट इसमें जो आगे है वो ये है इसमें कि वो कहते हैं कि जी के जो अगर हम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और उनके जो वज़रा हैं उनका मुतालबा दुरुस्त मान लें तो फिर ये उसी तरह ही है कि अगर कल को ये हो सकता है कि इमरान खान साहब आज इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दे दें, हो सकता है कल को वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह दें कि जी कि वो इस्तीफ़ा दे दें, या ऐसा ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान का एक दस्तूरी इदारा है, दस्तूर ने उसको कवर दिया हुआ है, और जिस तरह लिखा हुआ है कि दस्तूर में कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंसाफ की फराहमी के लिए मुल्क के तमाम इदारे पाबंद हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मदद करें। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का दस्तूर में ज़िक्र है और कहा गया है कि ये इलेक्शन दुरुस्त कराना, साफ शफाफ कराना उसकी ज़िम्मेदारी है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसको दस्तूर ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। हुक्मरान हाकिम वक्त के दिल में आया और उसको उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसे नहीं हो सकता, और दुनिया भर में ऐसे नहीं होता कि जी हुकूमत चूँकि मेरी गल नहीं मनी तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन फारग। और यह फिर यूँ हो कि पहले तो वो कहते थे ना, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था ना, कैंगरू कोर्ट्स अदालतों पर इल्ज़ाम लगता रहा है, लगता आएगा, लगता रहेगा, क्योंकि अब जब भी पॉलिटिकल मामलात में जो अदालतें हैं वो घुसड़ती हैं या घुसती हैं तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। कैंगरू कोर्ट्स वो कहा करती थी, लेकिन ऐ नहीं किया कभी किसी ने कि ये घर चले जाएं छोड़ के। ना नवाज शरीफ ने कहा था ना मेरे ख़िलाफ़ तो फैसला जनाब वो फ़लाँ आया व्हाट्सएप पे ये बने, एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जी कि ये अदालत ठीक नहीं है चुप के बाहर छोड़ दो। हाँ, ज़माने जहालियत में वो कुछ हमला हुआ था सज्जाद अली शाह की अदालत में, लेकिन सज्जाद अली शाह साहब भी, अगर आप, मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हूँ, वो भी जिस हद पे चले गए वैसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमला जायज़ हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों पर हमला आवर हैं बाअल्फाज़ दीगर। आज इलेक्शन कमीशन पर बिस्मिल्लाह की गई है, कल को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें कोई पैसे तो ही ना पड़े हुए इमरान खान साहब से कि हर फैसला उनके हक़ में आएगा। हो सकता है वो डस्के वाला जो फ़ैसला है वो मैंने अभी देखा नहीं है कि वो चैलेंज किया हुआ है उन्होंने, वो उसकी क्या सूरत हाल है, तो उनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ सकता है।
और कल कलां को जो इलेक्शन कमीशन ने वो जो क्या है जी वो फॉरेन फंडिंग केस वो भी तो चल रहा है और उनको लग रहा है कि यार ये तो साढ़े खिलाफ काम शुरू हो गया है, तो उस पर भी फिर ये बोल सकते हैं। और कल कलां को जो है वो फ़ौज के ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं, उन पर उनके खिलाफ भी बात कर सकते हैं। तो मरीम नवाज़ ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, उन्होंने कहा कि जी साढ़े तो इल्ज़ाम हर टाइम लाते दसी ये अदारों के खिलाफ है, अदारों के खिलाफ है। हम तो अदारों के चले मान लिया खिलाफ इल्ज़ाम है, तो तुसी तो जनाब प्रैक्टिकली हमलावर हो गए हो, ये उनका ख्याल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, इस तरह करके उनको अदारों को के ऊपर इस तरह करके मेरा ख्याल है कि ज़रा एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं और पार्टियों में से पार्टियाँ निकलती रहती हैं, जन्म लेती रहती हैं। तो ना तो अदारों को सियासत में मुलव्वस होना चाहिए और ना ही सियासत वालों को अदारों के ऊपर हमलावर होना चाहिए, खुसूसन वो अदारे जो जिनको दस्तूर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो दस्तूरी अदारे हैं। बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी में आज़ाद है। फ़िल वक़्त जो था वो मुझे ये लगा, बड़ी अहम बात लगी कि जो इसमें मुझे कुछ स्मेल आ रही है, जो शायद खाकान अब्बासी ने ये वाली बात की कि कल को ये टोलियाँ बनाकर हमलावर होंगे अपने लाने वालों के ऊपर भी। तो अब देखते हैं कि इसका मतलब अमली तौर पर क्या सामने आता है। फ़िल वक़्त तो जो मुतालबा था PTI का कि जी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो, वो तो एक तरह से रद्द हो चुका है, क्योंकि PDM एज़ ए होल इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है और पाकिस्तान का शायद जो फ्यूचर है यकीनन वो अच्छा तो है, लेकिन आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुझे मुश्किल और सख्त नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।